भाई राजामौली की वाराणसी मूवी से भाई बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है भाई। जितने भी राजामौली के फैन हैं और भाई यहाँ पे वाराणसी फिल्म की अपडेट्स के लिए बेताब रहते हैं ना, ये न्यूज़ उनके लिए कुछ हटके होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमें ये तो पता चल रहा है कि भाई वाराणसी के अंदर ये लोग 20 मिनट का एक रामायण का सीन रखने वाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रखेंगे कौन सा। और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। और एक और अपडेट आ रही है भाई, उसको तो विस्तार से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि भाई राजामौली की बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इंसल्ट हुई है और ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ तक कि भाई सरकार भी साथ नहीं दे रही है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या है, बड़े ही ध्यान से सुनना भाई। बात आ रही है तेलंगाना की रिपोर्ट से, मतलब तेलंगाना की तरफ से ये बात निकल के आई कि वाराणसी की जो प्रोडक्शन टीम है भाई HMWSSB से 150 टैंकर पानी की मांग की थी प्रोडक्शन कंपनी ने वाराणसी की। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, फिल्म में होने वाले हैं कुछ भव्य यानी कि बड़े अंडर वाटर सीक्वेंसेस। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने बड़े स्तर पर वाटर बेस्ड सीन्स प्लान किए थे और शूटिंग के लिए एक सोशल बोल रहा हूँ, एक स्पेशल वाटर सप्लाई सिस्टम भी बनाया गया था, जिसको लेकर मैंने अपडेट दी थी कि भाई वहाँ कैंसिल हो गया, लड़ाई वड़ाई चल रही है। तो ये हो रहा है अब यहाँ पे। इसी तकनीकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भाई भारी संख्या में पानी टैंकरों की मांग की गई थी, ताकि सेट यानी कि भरा हुआ लगे और पानी का लेवल जो है वो भी ठीक ठाक आ जाए। लेकिन HMWSSB ने ये मांग को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने ये कहा कि गर्मी का मौसम है, समर सीजन चल रहा है और हैदराबाद में पानी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। गर्मी की वजह से पानी की सप्लाई मतलब यार ख़त्म हो जाए और यहाँ पे वेस्टेज पानी जा रहा है, क्यों ना जो प्यासे हैं उन तक पानी पहुँचाया जाए। इसलिए गैर ज़रूरी उपयोग यानी कि नॉन एसेंशियल यूज़ के लिए इतने बड़े पैमाने पर पानी देना संभव नहीं है। विभाग ने साफ कह दिया कि शहर के लोगों को पर्याप्त पानी सप्लाई देना उनकी पहली प्राथमिकता है। क्या वाराणसी की शूटिंग शेड्यूल प्रभावित इससे हो पाएगी? इस फैसले के बाद में भाई वाराणसी के अंडर वाटर सीन्स का शूट यानी कि शेड्यूल जो हो रहा था वो प्रभावित होने की खबर आ रही है। और ये सीन फिल्म का एक बहुत बड़ा विजुअली इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने टैंकर की लागत और बाकी खर्च उठाने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पानी की मांग से विभाग में चिंता बढ़ गई, इसलिए वो रिक्वेस्ट नामंजूर कर दी गई। अब वाराणसी फिल्म की जो कहानी है उसके ऊपर भी यह खुलासा हुआ है। और इसी बीच कॉमिकॉन एक्सपीरियंस मैक्सिको यानी कि 2026 में जो अभी हाल फिलहाल में जो मैंने खबर भी दी आप लोगों को बराबर दे ही रहा हूँ, उसके दौरान में प्रोड्यूसर SS कार्तिकेय ने एक बड़ा खुलासा किया है कि फिल्म वाराणसी में 20 मिनट का रामायण वाला हिस्सा भी होगा। अब इसको मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कौन सा होगा, जिसमें भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी के मुताबिक जो महेश बाबू का किरदार है उसका नाम आप लोगों को पता है भाई रुद्र होने वाला है। ठीक है, दुनिया भर में यात्रा करता है ताकि एक विनाशकारी एस्ट्रॉयड टकराव को रोका जा सके। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ आने वाली पृथ्वी पे जो टकरा जाएगी, इससे कि दुनिया खराब मतलब ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे एक रहस्यमय कॉस्मिक आर्टिफैक्ट के कारण होने यहाँ पे वाला तो है, लेकिन फिल्म की कहानी अलग अलग टाइमलाइन में फैली हुई है। 512 AD से लेकर 2027 तक ये फिल्म एक प्राचीन अनुष्ठान से शुरू हुए बटरफ्लाई इफेक्ट को दिखाएगी, जो सदियों बाद होने वाली घटनाओं पर असर डालता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये लोग रामायण में कौन से पार्ट को दिखाने वाले हैं। देखो, यहाँ पे 20 मिनट के सीन कोई एक सीन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हनुमान के भी सीन दिखाए जाएंगे, जिसको लेके हमने पहले अपडेट दी थी कि भाई यहाँ पे R माधवन हनुमान जी के रोल में दिखने वाले हैं। और मे भी चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि वो जो बूटी वाला सीक्वेंसेस है हो सकता है वो हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जब ये फिल्म पाई हो रही थी शूट या इसकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, उस टाइम पे हमने सुना था कि कुछ ऐसा एंगल होने वाला है। तो मे भी चांसेस पूरे हैं कि भाई यहाँ पे R माधवन को अगर लिया जा रहा है ना अपना हनुमान जी के रोल में, तो कहीं ना कहीं ये जो 20 मिनट वाला जो सीन आ रहा है ये हनुमान जी वाला ही होगा और वो बूटी वाला ही सीक्वेंसेस भाई जिस तरीके से एक रूमर्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन भाई देखो, राजामौली की इंसल्ट तो यहाँ पे हुई है, लेकिन यार उनका भी देखो कहना ठीक है, यहाँ पे कोई इतना बुरा मानने वाली बात है भी नहीं। अब गर्मियाँ चल रही हैं, हैदराबाद में पानी अब इतना ज़्यादा पानी जो है वहाँ लगेगा, तो कहीं ना कहीं भाई वो भी ठीक है। लेकिन भाई देखो, इंतज़ाम करना यार हो ही जाता, मैं तो कहता हूँ कि हो ही जाता। लेकिन देखो, अब ये जो अंडर वाटर सीन है ये पहले हो रहा था ओवरसीज़ में, तकरीबन ये एंटार्क्टिका की तो ये शूटिंग कर आए हैं।
इससे पहले वाले या तो ये वहाँ हो रहा था या फिर ये कहीं और हो रहा था। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि अभी जो वॉर चल रही है तो उसकी वजह से ये लोग अब हैदराबाद में एक तरीके का प्रॉपर एक पूरा सेट बनाएंगे, वरना ये रियल में जाके वहाँ पे करते। अब पता नहीं भाई देखो क्यों वहाँ पे कैंसिल हुआ और ये यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं देखो फिल्म की शूटिंग में थोड़ा बहुत डिले तो हो गया है, जिससे कि भाई आगे भी शूटिंग जो है टल सकती है। और एक भाई काफ़ी जाना माना सीन है, ये बड़ा सीन है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे इनको पानी मिलता है और क्या होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। नीचे कमेंट में आप अपनी आदमी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।